नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला। धमतरी में जमीन कारोबारियों ने रजिस्ट्री शुल्क बढ़ोतरी को लेकर बाइक रैली निकाली। बाइक रैली में कारोबारियों को काला शर्ट पहनकर विरोध जताया। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने के बाद प्रदर्शन स्थल में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। दरअसल धमतरी जिले में जमीन कारोबारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर करीब 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान अलग अलग तरीके से जमीन कारोबारियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और तीसरे दिन धमतरी में जमीन कारोबारी संघर्ष समिति द्वारा बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली धरना स्थल से कचहरी चौक, मठ मंदिर चौक, गोल बाजार, बालक चौक, कड़ी चौक, छत्रपति शिवाजी चौक, अंबेडकर चौक, कर्मा चौक से सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर पहुंचे ही जमीन कारोबारियों ने खूब नारेबाजी किया और वित्त मंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। रैली और प्रदर्शन में जमीन कारोबारियों के द्वारा काला दिवस भी मनाया गया, जिसके तहत कारोबारियों ने काला कलर का शर्ट पहनकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे। ज्ञापन सौंपने के बाद प्रदर्शन स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। ओपी चौधरी होश में, होश में आओ, होश में आओ। ओपी चौधरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काला कानून हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार ओपी चौधरी नहीं, किसी से भीख मांगते। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काम करेंगे, काम करेंगे साथ साथ। अरे चुप चुप व्यापारी बोला है, सियासत बोला है। काला कानून वही जमीन कारोबारी संघर्ष समिति के द्वारा वित्त मंत्री केदार कश्यप और सांसद रूप कुमार चौधरी, विधायक ओमकार साहू, अंबिका मरकाम को भी मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री सहित अन्य जगहों के नाम से जमीन कारोबारी समिति के द्वारा पूर्व की तरह जमीन रजिस्ट्री शुल्क की जाने की मांग की गई है।
15% बढ़ा है। हाँ। पूर्व यानी आज से 20 तारीख को गाइडलाइन लागू हुई है, तो 19 तारीख की 5600 रुपये की गाइडलाइन है, उसके बाद सीधा आपने लागू किया तो 90,000 हो गया शासन, और ये 1500% की फीस है। तो ऐसे करके 200, 500, 1500%, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है 100-200 वाले तो बहुत कम है, लेकिन जितने भी परसेंटेज बढ़े वो 800%, 900%, 1000%, 1500% बढ़ा दिए। इससे पूरा धमतरी का जमीन व्यवसाय पूरा खत्म होने की बात है। जमीन कारोबारियों ने कहा, अनियमित तरीके से रजिस्ट्री का शुल्क बढ़ाया गया है, जिसके खिलाफ कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया है और मांग की जो गाइडलाइन जारी किया गया है वो वापस लिया जाए। यह भी कहा गया कि नए सिरे से सुधार कर 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन जारी की जाए। जमीन कारोबारियों ने यह भी कहा कि जिस तरह से बेतहाशा जमीन रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाई गई है, उसके खिलाफ काला दिवस बुधवार को मनाया गया है, जिस तहत प्रदर्शन स्थल में बाइक रैली निकाल कर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे। वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। आज कलेक्ट्रेट का घेराव जो अनियमित तरीके से गाइडलाइन बढ़ाई गई है बेसमय में, उसके खिलाफ एक आंदोलन के तहत आज कलेक्टर का घेराव किया गया है। क्या क्या मांगे आप लोग जो आप हम लोग की प्रमुख मांगे एक ही है कि जो ये अनियमित तरीके से बेवजह ये गाइडलाइन अनियमित तरीके से बढ़ाई गई है, इसको वापस लिया जाए। क्या किसके नाम से सौंपा जा रहा है? ये ज्ञापन यहाँ पे कलेक्टर साहब महोदय के नाम से सौंपा जा रहा है करके, और इसका ज्ञापन में मुख्यतः ये है कि जो 30% पहले था वो हमको 43% पड़ा था करके, वो एक है। उसके अलावा जो ये पूरा अनियमित तरीके से बढ़ा है, इसको रिवाइज करके इसको अभी तो वापसी लेना चाहिए। इसके बाद जो भी है वो 1 अप्रैल से नए सिरे से जो एक मध्यम तरीके तो बढ़ाइए, हम ऐसा नहीं बोल रहे मत बढ़ाइए, थोड़ा बहुत बढ़ा के 1 अप्रैल से लागू करना है। ज्यादातर देखा जा रहा है कि आप लोग ब्लैक शर्ट में क्या कर रहे हैं? हम लोगों के लिए तो हालांकि काला दिवस 20 नवंबर को ही हो चुका था, लेकिन हम आज काला दिवस के रूप में उसे मना रहे हैं, और ये बेहद ही काला कानून है, इसको वापस लेना चाहिए। हम लोग गांधी मैदान से कलेक्ट्रेट तक के यहाँ तक आए हैं, सबके सब जमीन व्यापारी लोग हैं साथ में, सब कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आज जो वर्तमान जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में, उन्होंने जो गाइडलाइन में बेतहाशा वृद्धि की है, उसके विरोध में हमने आज ब्लैक वेडनेसडे काला बुधवार मनाने का निर्णय लिया है, और हम गांधी चौक से मकई चौक, रत्ना मदर चौक, जोधापुर चौक से होते हुए कलेक्टर परिसर में आए, कलेक्ट्रेट परिसर में, और कलेक्टर महोदय को हम अपना ज्ञापन देंगे। किसके नाम ज्ञापन दिया जा रहा है? हम ओपी चौधरी, राजस्व मंत्री, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और भारत सरकार के राजस्व मंत्री को भी हमने ज्ञापन सौंपा है। कितने? हमारी जो मांग है, सबसे बड़ी मांग तो गाइडलाइन की है। जिस तरह से गाइडलाइन को बिना व्यवहारिक रूप से अध्ययन किए, बिना उसको लागू किया जा रहा है, मतलब इसको तानाशाही भी क्या बोले, इसलिए शब्द ही नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। कल वित्त मंत्री जी का है तो किसी चैनल में वो था, उनका इंटरव्यू था, उन्होंने तो कुछ राहत वाली बात ही नहीं की, मतलब वो तो अड़े ही हुए थे। और कल शायद कुछ अधिक व्यापारी मिलने गए थे, उनसे भी शायद उनकी कुछ नोक झोंक हुई है, ऐसा सुनाई में आ रहा है। हम लोग को लगभग 150 लोग आए हैं। संसद आप मोहन जी का लेटर वायरल हो रहा है, उन्होंने छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए बहुत अच्छी पहल की है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, महापौर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो सब आखिर है ये आम जनता से, कोई सी जमीन के काम करने वालों से संबंधित नहीं है। ये हर वर्ग को इससे बहुत बुरी तरह इसको प्रभावित हो, हर वर्ग प्रभावित हो। कोई 5 डिसमिल से कम का रजिस्ट्री नहीं हो रहा, वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर है इस सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर गरीब, चाहे ग्रामीण का हो चाहे शहर का हो, उसके हर गरीब के पास उसकी छत हो, और जो प्रधानमंत्री आवास है वो सिर्फ 600 वर्ग फीट में ही बनता है। और यहाँ की सरकार ने विधानसभा से कानून पास करवाया है कि 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ की जो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है हर गरीब का घर हो, उसको पूरा करना नहीं चाहती। वहीं इस मामले में अपर कलेक्टर इंदिरा व्यवहारी ने कहा कि जमीन कारोबारी संघर्ष समिति के द्वारा ज्ञापन सौंपकर मांग रखी गई है, जिसको शासन स्तर पर भेजा जाएगा। जमीन कारोबारी संघर्ष समिति धमतरी के जो मेंबर्स वगैरह हैं और उनके जो संचालक वगैरह हैं वो आए हुए थे, और उन्होंने जो छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर पंजीयन जो विभाग के द्वारा केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड है ना, छत्तीसगढ़ रायपुर का जो मूल्यांकन उन्होंने दर वगैरह बढ़ाया हुआ है, निर्धारण जो किया है, उसके संबंध में आए थे कि रेट जो बढ़ी हुई जो दर है वो ज़्यादा है, तो उसको
पुनर्विचार करने के लिए ज्ञापन जो है आज उन्होंने दिया है। कहाँ भेजेंगे? ये जो है, एक तो उन्होंने जो माननीय मंत्री जी हैं ओम प्रकाश चौधरी जी, उनके नाम से दिया हुआ है, उन्होंने वित्त मंत्री के नाम से दिया है, तो संबंधित उसको भेज दिया जाएगा। और एक उन्होंने कलेक्टर के नाम पे दिया है, तो वो जिला पंचायत जो है उसको हम भेज देंगे। तो ये थी हमारी धमतरी जिले से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज़ पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। TNA न्यूज़ के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ TNA न्यूज़। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है TNA न्यूज़। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,